हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमिया के सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है। ये सब चाइना के कुंजकुइंग सिटी में चालू हुआ, जहाँ एक चमकने वाले बच्चे ने जन्म लिया और उसके बाद सुपर पावर वाले लोग हर जगह देखे जाने लगे। और समय बीतने के बाद भी इसका कारण पता नहीं चल पाया। पूरी दुनिया सुपर ह्यूमन सोसाइटी बन गई, जहाँ वर्ल्ड के 80% पॉपुलेशन के पास किसी तरह की सुपर पावर थी। और इस केओस वाली दुनिया में वो प्रोफेशन जिसका हर किसी का सपना होता है वो लाइमलाइट में आ गया। वो प्रोफेशन है सुपर हीरो की। मगर मैं बिना कॉर्क के जन्मा। अगर मुझे उनकी तरह बनना भी था तो भी मैं नहीं बन सकता था। हाँ, मुझे अपने सपने को छोड़ देना चाहिए था, मगर मेरे हाथ हमेशा डेस्परेटली सपनों की ओर भागते रहते थे। और उन लोगों के कारण जिन्होंने मुझे गाइड और सपोर्ट किया, मैं आज यहाँ हूँ। मेरे सपने सच हो गए। मैं दोबारा बताता हूँ, ये स्टोरी है कि कैसे मैं एक ग्रेट सुपर हीरो बना। और तभी सीन चेंज होता है और दूसरे सीन में हम न्यूज़ रिपोर्टर को देखते हैं जो यूए में कल के हुए इंसिडेंट के बारे में बता रही होती है। कल यूए के ट्रेनिंग ग्राउंड में कुछ विलन्स ने स्टूडेंट्स पर अटैक किया, मगर हीरोज़ ने उन्हें हरा दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार वो क्रिमिनल्स खुद को लीग ऑफ विलन बुला रहे थे और उन्होंने ऑल माइट को मारने की साजिश रची थी, जो यूए में इसी साल टीचर बने हैं। पुलिस ने 72 विलन्स को अरेस्ट किया है, मगर वो अभी भी नहीं जानते कि इनका रिंग मास्टर कौन है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ऑल माइट किसी को चिट्ठी लिख रहे होते हैं और उसमें लिखते हैं ग्रीटिंग्स। मुझे लगता है गर्मियाँ बस आने ही वाली हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सर कि आपको ये लेटर मिल जाए। पिछले पतझड़ से मैं यूए हाई स्कूल में एक टीचर हूँ, जहाँ मैं अपने टास्क नेक्स्ट जनरेशन को गाइड कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि मुझे कोई वर्दी मिलेगा उन बच्चों में से जिसे मैं अपने पावर्स दे पाऊंगा हीरो बनने के लिए। मगर मेरे यूए में जाने से पहले ही मैं एक बच्चे से मिला। हालांकि इस बच्चे के पास कॉर्क नहीं था, तब भी वो सीन की तरफ भागा। एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ प्रो हीरोज और वो खुद भी झिझक रहा था, जहाँ उसके पास जो कुछ भी था उसने उस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए लगा दिया। उसके पास उस समय कोई प्लान नहीं था, मगर फिर भी वो दौड़ा। और मैंने उस बच्चे से दोबारा सीखा कि एक वर्दी हीरो बनने के लिए क्या होना चाहिए। और इसलिए मैंने कहा तुम हीरो बन सकते हो। और मैंने अपना कॉर्क उसे ऑफर किया। ये मदद की पुकार का क्रिस्टलाइजेशन है, वन फॉर ऑल। इस बच्चे ने मेरे पावर को बिना किसी झिझक के ले लिया और वो अपने मेहनत से यूए में एक्सेप्ट हो गया। भले ही वो अपने नए कॉर्क के साथ जूझ रहा है, मगर वो पूरी मेहनत कर रहा है उसे अपना बनाने की, और मैं उसके लिए प्राउड फील करता हूँ। और मैं अभी भी टीचर के तौर पर इनएक्सपीरियंस हूँ, और शायद वो दिन ज़रूर आएगा जब मैं आपको परेशान करूँगा। टीचर, मैं आपके भरोसे हूँ। जब वो समय आएगा प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है। मैं आपको यहाँ के सर्कमस्टेंसेस के बारे में अपडेट करता रहूँगा। और यहाँ वो टीचर ऑल माइट की चिट्ठी पढ़कर बोलते हैं वो बच्चा तोशिनोरी से सीख रहा है। ऐसा क्या? और यहाँ हम यूए के ऑफिस में कई सारे प्रो हीरोज़ को देखते हैं, जहाँ तुस्काउच बोल रहा होता है पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है कि वो अपने आप को लीग ऑफ विलन्स बुलाते हैं, और कोई भी शिगाराकी नाम का पर्सन नहीं मिला। वो अपने 20s या 30s में है। उसका कॉर्क चीज़ों को डिसइंटीग्रेट कर सकता है उसे छूते ही। और यही सेम उस विलन के साथ भी, जिसका नाम कुरोगिरी बताया गया, जिसका कॉर्क रैप गेट था। वो शायद यहाँ के सिटी के नहीं है, या वो गलत नाम यूज़ कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में वो ऐसे लोग हैं जिनका कॉर्क रजिस्टर्ड नहीं है। जिस पर वाइल्ड किंग बोलता है तुम्हारा मतलब है हम कुछ नहीं जानते। और स्नाइप बोलता है हमें जल्दी करनी चाहिए। एक बार उस रिंग लीडर शिगाराकी के गोलियों के घाव भर गए तो पक्के तौर पर दोबारा ट्राई करेगा। और ये सुनकर ऑल माइट बोलते हैं रिंग लीडर ऐसा क्या? जिस पर प्रिंसिपल पूछते हैं क्या हुआ ऑल माइट? जिस पर ऑल माइट बोलते हैं वो काफ़ी बोल्ड अटैक था। आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते जब तक उन्हें सिखाया नहीं जाता कि अचानक से जाओ। हालांकि उसने अपने कॉर्क को रिवील नहीं किया। वो उस नॉर्म के कॉर्क के बारे में शेखिया बघार रहा था, और जब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं हुई तो वो अपसेट लग रहा था, और उसके कॉर्क के इंसिडेंट ने मुझे फोर्स किया। मगर और ऑल माइट ही बोल ही रहे होते हैं, तभी प्रिंसिपल बोलते हैं अगर ऐसा था भी तो एक अननोन कॉर्क के फ़ायदे को फेंकना बेवकूफ़ी होगी जो हीरो के अगेंस्ट लड़ रहा था। और ऑल माइट बोलते हैं वो इमेच्योर था और वो अपनी चीज़ को लेकर शेखियाँ बघार रहा था। उसे लगा कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा, और उसके ऊपर मैंने देखा जब वो अटैक कर रहा था। यानी शिगाराकी के पिक्चर के आधार पर वो कोई ऐसा है जो अपने बचपने से अभी तक बाहर नहीं निकला, एक मैन चाइल्ड। और ये सुनकर वाइल्ड किंग बोलता है एक बच्चा पावर के साथ। और मिडनाइट बोलती है क्या ये कोई ऐसा हो सकता है जिसने कभी भी कॉर्क काउंसलिंग न ली हो एलिमेंट्री स्कूल में? और स्नाइप ऑल माइट से बोलते हैं मगर हम इन सब के साथ कर ही क्या सकते हैं? और तुस्काउच बोलता है उस दिन 72 विलन्स यूएसजे से पकड़े गए। वो सब छोटे मोटे गुंडे थे, मगर मेन प्रॉब्लम ये है कि आखिर कैसे वो मैन चाइल्ड की बातों में आकर उसे फॉलो करने लगे। इस करंट इन्वायरमेंट में विलन्स किसी भी सिंपल माइंडेड ईवल को बना सकते हैं। जिस पर वाइल्ड किंग बोलता है सही कहा। और स्नाइप बोलता है बाहर कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें अपने कॉर्क के साथ करना क्या है। जिस पर मिडनाइट बोलती है ये खतरे की निशानी है। और तुस्काउच बोलता है वैसे तुम हीरोज़ का थैंक्स कि हम अपना इन्वेस्टिगेशन कर पाए।
हम अपना सर्च नेटवर्क बढ़ाएंगे और इसे करने वाले मेन पर्सन की तलाश जारी रखेंगे। और प्रिंसिपल बोलते हैं, मैन चाइल्ड? मुझे लगता है वो शायद हमारा स्टूडेंट था। अगर कोई ऐसा जो उसे सपोर्ट कर रहा है तो वो उसे अपने काम के लिए यूज़ भी कर रहा होगा। और ऑल माइट बोलते हैं, मैं सोचना भी नहीं चाहता कि क्या होने वाला है। और सीन चेंज होता है और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है। लीग ऑफ विलन के अटैक करने के बाद स्कूल को टेम्परेरीली बंद कर दिया गया और हम देखते हैं कि मिडोरिया ऑल माइट की वही पुरानी वीडियो देख रहा होता है। यूएसडे के इंसिडेंट के दौरान विलन हमारे साथ खेल रहे थे अपने स्ट्रॉन्ग कॉर्क और पावर्स के साथ। हमने बस मिस्टर आइजावा और मिस्टर 13 को स्लो कर दिया था। उस विलन को हराने के लिए मुझे वो पावर जो मुझे ऑल माइट ने दी है, वन फॉर ऑल, उसे अपना बनाना होगा, क्योंकि समय ठीक नहीं चल रहा है और क्योंकि वो पावर मुझे मिली है। तभी उसकी मदर आती है और बोलती है, खाना बन चुका है। और वह आगे बोलती है, मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बच्चे वापस यूए में आ गए होते हैं। और हागाकुरे पूछती है, क्या तुमने कल रात की न्यूज़ देखी? तुमने देखा कि कैसे क्लासेस के सभी बच्चे कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पर दिखे थे, मगर मैं दिख ही नहीं पाई। जिस पर सोजी बोलता है, सही कहा। और ओजीरो बोलता है, ऐसे दिखना मुश्किल भी तो है। और कामिनारी बोलता है, सभी चैनल्स ने इसके बारे में बात की। और किरिशिमा बोलता है, मैं तो सरप्राइज हो गया था। और जीरो बोलती है, तुम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते। उस हीरो कोर्स जो प्रो हीरोज़ को निकालता है उस पर अटैक हुआ। और सीरो बोलता है, अगर टीचर्स नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तभी मिनीटो चिल्लाते हुए बोलता है, बस करो सीरो, मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है। और तभी कात्सुकी इरिटेट होते हुए बोलता है, चुप हो जाओ बेवकूफ़। और सीरो बोलता है, मगर ऑल माइट तो कमाल के थे, उन्होंने उन पागल विलन्स को पीछे कर दिया। जिस पर तोकोयामी बोलता है, हाँ उनका स्ट्रेंथ तो कमाल का था। और तभी तेन्या आते हुए बोलता है, सभी सुनो, होम रूम स्टार्ट होने वाला है, बातें बंद करो और बैठ जाओ। जिस पर किरिशिमा बोलता है, हम बैठे ही हैं, बस तुम ही खड़े हो। और ये सुनकर तेन्या गुस्से में बैठता है। और ओचाको बोलती है, चिंता मत करो। और आशिडो पूछती है, टीसू तुम्हें क्या लगता है आज के होम रूम में कौन पढ़ाएगा? जिस पर आसुई बोलती है, मिस्टर आइजावा हॉस्पिटल में होंगे। मगर तभी वहाँ आइजावा आते हैं और उन्हें देखकर बच्चे चौंक जाते हैं। और तेन्या पूछता है, तो क्या आप ठीक हो गए मिस्टर आइजावा? जिस पर ओचाको बोलती है, उसे ये ठीक लग रहे हैं। और आइजावा बोलते हैं, मेरा ठीक होना मैटर नहीं करता, सबसे इम्पोर्टेंट लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। और ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। और आइजावा बोलते हैं, यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल आ रहा है। और किरिशिमा एक्साइटेड होकर बोलता है, सुपर नॉर्मल स्कूल इवेंट। तभी कामिनारी बोलता है, 1 मिनट। और जीरो पूछती है, क्या विलन्स के अटैक करने के बाद ये सब ठीक रहेगा? और ओजीरो बोलता है, क्या हो अगर वो दोबारा अटैक कर दे? जिस पर आइजावा बोलते हैं, वो सब सोचते हैं कि यूए शो मैनेजमेंट क्राइसिस के कारण रुक जाएगा, मगर सिक्योरिटी पहले से 5 गुना कर दी गई है। और उसके भी ऊपर हमारा स्पोर्ट्स इवेंट बहुत बड़ा चांस है, ये कुछ विलन्स के कारण कैंसिल नहीं हो सकता। जिस पर मिनीटो बोलता है, मगर क्या ये रीज़न काफ़ी नहीं है? ये तो बस एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल है। और मिडोरिया बोलता है, मिनीटो क्या तुमने कभी यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल को नहीं देखा? जिस पर मिनीटो बोलता है, मैंने बिल्कुल देखा है, मेरा मतलब ये नहीं था। और आइजावा बोलते हैं, हमारा फेस्टिवल जापान के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है। पहले ओलंपिक को स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहा जाता था और पूरा देश उसके लिए पागल था, मगर जैसा तुम जानते हो पॉपुलेशन में आने वाली कमी के कारण उसकी चमक कम हो गई। और अब जापान में ओलंपिक्स की जगह जिसने ले ली है वो है यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल। और योयाराजू बोलती है, पूरे देश के टॉप हीरोज़ इसे देखते हैं। और कामिनारी बोलता है, हमारे ग्रेजुएट होने के बाद हम प्रो एजेंसी में साइड किक के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। और जीरो बोलती है, कई लोग इंडिपेंडेंट बनने का चांस खो देते हैं और पूरी ज़िंदगी साइड किक बन के रह जाते हैं। कामिनारी, मुझे लगता है तुम उनमें से एक हो, क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो। और आइजावा बोलते हैं, बिल्कुल, फेमस हीरो एजेंसी को ज्वाइन करने से तुम्हें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस और पॉपुलैरिटी मिलेगी। अगर तुम प्रो बनना चाहते हो तो तुम्हारे फ्यूचर का दरवाज़ा इसी फेस्टिवल से खुलता है। और लंच टाइम में किरिशिमा बोलता है, भले ही वो सब हुआ मगर मैं एक्साइटेड हूँ। और सीरो बोलता है, अगर हमने अच्छा परफॉर्म किया तो इससे हम प्रो बनने के एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ मिडोरिया बोलता है, सभी कितना एक्साइटेड है। जिस पर तेन्या पूछता है, क्या तुम नहीं हो? हम हीरो बनने के लिए इनरोल्ड होने वाले हैं, तो इसलिए हमें कुछ कमाल करना होगा। और आसुई बोलती है, लीदा तुम्हारा कमाल करने का तरीका यूनिक है। और तेन्या पूछता है, मिडोरिया क्या तुम भी ऐसा फील नहीं करते हो? जिस पर मिडोरिया बोलता है, बिल्कुल मैं फील करता हूँ, मगर तभी ओचाको बोलती है, डेकू लीदा चलो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में अपना बेस्ट करें। और उसे देखकर मिडोरिया डरते हुए बोलता है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ ओचाको? और आशिडो बोलती है, तुम्हें क्या हुआ? तुम बिल्कुल भी केयर फ्री नहीं लग रही हो, हालांकि यही तुम्हारे नाम का मतलब है। और ओचाको बोलती है, सभी सुनो, मैं अपना बेस्ट दूंगी। और ये सुनकर सभी उसे चेयर करने लगते हैं। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, मैंने कभी ओचाको से पूछा ही नहीं कि उसने यूए आने का क्यों डिसाइड किया। और ओचाको बोलती है, पैसों के लिए। और वह आगे बोलती है, मुझे माफ़ करना, ये एक बेकार रीज़न है, तुम दोनों का रीज़न एडमायरेबल और मोटिवेटिव है, मैं इस समय एम्बेरेस्ड फील कर रही हूँ। जिस पर तेन्या बोलता है, आखिर क्यों? ये गोल अपने लाइफस्टाइल को ऊपर करने के लिए एडमायरेबल क्यों नहीं है? जिस पर मिडोरिया बोलता है, हाँ
मगर ये अनएक्सपेक्टेड था। और ओचाको बोलती है, मेरी फैमिली की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी मगर हमें कुछ काम नहीं मिला जिससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ। और वह आगे बोलती है, वैसे ये बात दूसरों को बताने वाली नहीं है। और मिडोरिया बोलता है, उसके कॉर्क के साथ अगर उसे लाइसेंस मिल जाता तो उसका खर्च काफ़ी कम हो जाता है ना। और तेनिया बोलता है, ये किसी भी मटेरियल को फ्लोट कर सकती है, इन्हें हैवी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस पर ओचाको बोलती है, हाँ मैंने भी यही कहा था अपने फादर से जब मैं छोटी थी, मगर उन्होंने कहा। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओचाको के फादर बोलते हैं, मैं तुम्हारे थॉट्स को अप्रिशिएट करता हूँ ओचाको, मगर तुम्हारे पिता होने के नाते मैं और खुश होऊंगा जब तुम अपने सपनों को पूरा करोगी। और जब तुम ऐसा कर लो तब तुम हमें हवाई ले जाना। और ओचाको बोलती है, मैं पक्के तौर पर हीरो बनूंगी और पैसे कमाऊंगी और अपने पेरेंट्स की लाइफ को आसान करूंगी। और ये सुनकर तेनिया ताली बजाते हुए बोलता है, ब्रावो ओचाको ब्रावो। तभी वहाँ ऑल माइट आते हैं और बोलते हैं, यंग मिडोरिया तुम यहाँ हो। और मिडोरिया से पूछते हैं, क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगे। और वह जाते हुए बोलता है, पता नहीं क्या हुआ। और यहाँ ओचाको तेनिया से बोलती है, मैं सोच रही हूँ कि उन्हें डेकू से क्या चाहिए होगा। जिस पर तेनिया बोलता है, मैंने सुना था कि जब ऑल माइट पर वो विलन अटैक कर रहे थे तो उसने जल्दी करके उनकी मदद की थी, शायद इसीलिए। और वह आगे बोलता है, याद करो आसुई ने कहा था। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ आसुई मिडोरिया से बोल रही होती है, तुम्हारा और ऑल माइट का कॉर्क एक जैसा है। और प्रेजेंट में तेनिया बोलता है, उन दोनों के पावर सिमिलर हैं तो शायद इसलिए ऑल माइट उसे पसंद करने लगे हैं। और हम देखते हैं कि उन दोनों की बात तोदोरोकी भी सुन रहा होता है और वो बोलता है, मिडोरिया और ऑल माइट। और यहाँ ऑल माइट बताते हैं कि उनका फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन बस 50 मिनट तक रह गया है। मैंने इसे बहुत बार कहीं ज़्यादा यूज़ किया है। वो नॉर्म काफ़ी टफ अपोनेंट था और मुझे दर्द हुआ। जिस पर मिडोरिया बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये सुनकर ऑल माइट हंसते हुए बोलते हैं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सच में मेरे जैसे हो। और वह आगे बोलते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट फेस्टिवल, तुम अभी तक वन फॉर ऑल को संभाल नहीं पाए हो, है ना, तुम क्या करोगे। जिस पर मिडोरिया बोलता है, मगर एक बार जब मैं उस विलन पर अटैक कर रहा था तो मेरी हड्डियाँ नहीं टूटी। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, अरे हाँ तुमने बताया था, वो डिफरेंस कैसा था। और मिडोरिया बोलता है, वो डिफरेंस था कि पहली बार मैंने वो पावर किसी पर्सन पर यूज़ करने की कोशिश की थी। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, लगता है तुम अनकॉन्शियसली ब्रेक लगाने में सक्सेसफुल हो गए हो। खैर ये एक प्रोग्रेस है और मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। और वो आगे बोलते हैं, मेरे पास सिंबल ऑफ पीस बने रहने के लिए ज़्यादा समय नहीं है और ये किसी को रियलाइज़ हो चुका है। मैंने तुम्हें अपनी पावर दी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सक्सीड हो। तुम्हें दिखाने का समय आ गया है। यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रो हीरो नहीं, पूरा देश देखता है, ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसलिए मैं तुम्हें उसके बारे में बताने के लिए यहाँ लाया हूँ। अगला ऑल माइट सिंबल ऑफ पीस इजुको मिडोरिया तुम हो। मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, मैं यहाँ आ गया हूँ। और यही खत्म होता है एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।